नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जहां हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इस YouTube चैनल पे हमने पिछले दिनों हाइड्रोजियोलॉजी कंप्लीट किया और उसके बाद अभी हम वर्तमान में इंजीनियरिंग जियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोजियोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके थे, मगर उन जब हमने वो वीडियोस शेयर किए थे तो उस समय किसी एक स्टूडेंट ने एक कमेंट किया था किसी वीडियो पे और उन्होंने चाहा था कि हम एज ऑफ ग्राउंड वाटर पे कोई वीडियो बनाएं। उस समय वो किसी काम में व्यस्तता के कारण वो कमेंट को उस कमेंट को मैं भूल गया और को अभी कुछ दिनों पहले ही वो कमेंट वापस मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा इसे डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं एक, और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एज ऑफ ग्राउंड वाटर। इंट्रोडक्शन। एज ऑफ ग्राउंड वाटर से मतलब क्या है, ये हम थोड़ा जानते हैं कि कहना क्या चाहते हैं हम यहाँ पे। एज मीन्स द लेंथ ऑफ टाइम दैट समबडी हैज़ लिव्ड और दैट समथिंग हैज़ एग्जिस्टेड। एज जब हम नॉर्मल किसी से बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो एज का मतलब क्या है हमारे लिए कि कोई भी व्यक्ति कितने लंबे समय तक जीवित रहा, या कोई भी वस्तु, कोई भी जीव या कोई भी वस्तु कितने टाइम तक एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, वो उसकी एज मानते हैं। बट देयर इज़ नो एक्चुअल बायोलॉजिकल बर्थ और डेथ ऑफ ग्राउंड वाटर सो दैट इट्स एज कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि भी पानी का जन्म कब हुआ, कब वो मरा, ऐसा बायोलॉजिकल उसका कोई बर्थ तो होता नहीं है। तो यहाँ पे एज ऑफ ग्राउंड वाटर का क्या मतलब है? ओनली सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन वन फॉर्म और अदर टेक्स प्लेस अंडर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल। उसमें हमने देखा था कि जो वाटर है वो अपना स्थान बदलता रहता है एक साइकिल के फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह। आज एटमॉस्फेयर में है तो प्रेसिपिटेशन से अर्थ पे आ गया, और अर्थ से इन्फिल्ट्रेशन से अंडरग्राउंड चले गया, उसके या रन ऑफ हो गया, वापस ओशंस में पहुंच गया। मतलब कुल मिला के उसका एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती रहती है एक साइकिल के फॉर्म में। ना हम ये कह सकते हैं कि साइकिल यहाँ से शुरू हुई है, या ये कह सकते हैं यहाँ साइकिल ख़त्म हुई है। साइकिल एक सर्कुलर, एक साइक्लिक मोशन है जिसका ना कह सकते हैं कि कहीं शुरुआत है ना अंत है। तो कहीं पर भी इस हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल में हमने कहीं पर भी किसी पानी का ना तो जन्म हो रहा है ना मृत्यु हो रही है। तो एज ऑफ ग्राउंड वाटर का क्या मतलब है, कैसे उसका एज से क्या मतलब है? एज ऑफ ग्राउंड वाटर मीन्स द रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। यह इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ ग्राउंड वाटर से जब हम कोई कहता है कि एज ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, तो उससे मतलब होता है कि जो ग्राउंड वाटर या जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर, बिलो ग्राउंड सरफेस, वो ग्राउंड में एज ग्राउंड वाटर कितने टाइम तक वहाँ रहा है। मतलब जिस टाइम वो एंटर हुआ उस समय से लेकर आज तक का कितना टाइम है कि वो वहाँ पर रहा। अगर एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे हमने पानी का एक सैंपल लिया और उसकी एज कैलकुलेट की, और वो मान लीजिए 50 साल आई या 1 लाख साल आई, 1 मिलियन ईयर्स आई, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे ग्राउंड वाटर का की जो एज है वो 1 मिलियन ईयर्स हो गई। उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो पानी मिला है उसकी एज 1 मिलियन ईयर्स है। हो सकता है दूसरी जगह हमने एक सैंपल प्राप्त किया, वो ऊपर के सरफेस पे हमें मिल गया एक एक्वीफर से, वहाँ से हमने एक सैंपल प्राप्त किया, उसकी एज सिर्फ 50 साल ही आ रही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरा ग्राउंड वाटर, जो पूरे अर्थ पे जितना भी ग्राउंड वाटर है, उसकी एज 50 साल होती है। नहीं, यहाँ पे एज ऑफ ग्राउंड वाटर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एक्वीफर में पानी कितने समय से वहाँ रह रहा है, कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, कब वो पहुँचा था। जब वो वहाँ पहुँचा उससे लेकर आज तक के समय का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वही है उसकी एज ऑफ ग्राउंड वाटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब वाई टू कैलकुलेट एज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ज़रूरत क्या पड़ गई एज ऑफ ग्राउंड वाटर की? हमें तो पानी से मतलब है, वो कितना ही पुराना हो कितना ही नया हो, वही सेम काम करेगा, चाहे पुराना पानी हो चाहे नया। ज़रूरत क्या पड़ गई?
Calculation of age of groundwater can help in getting idea about ancient atmosphere and climatic conditions of the area of recharge. उससे ये हमारे को बेनिफिट है एज कैलकुलेशन से कि हम उससे जो एंशियंट टाइम का एटमॉस्फेयर है या क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं. Age of about 20,000 years to 30,000 years has been measured for a water sample collected from a deep well in deserts of United Arab Republic and Saudi Arabia. सऊदी अरब में कुछ डीप वेल्स थे, वहाँ के एक्विफर से जब सैंपल कलेक्ट किया गया तो उसकी एज हमें मिली 20 से 30 हज़ार साल पहले की. और इससे क्या हुआ, दिस पीरियड इज़ रिलेवेंट टू विस्कॉन्सिन आइस एज. ये एक आइस एज के इक्विवेलेंट था. तो यह हमें एक अंदाज़ा लग गया. दिस इंडिकेट्स दैट द 20 to 30,000 ईयर्स बैक दी डेजर्ट्स एरिया वर गेटिंग हाई रेनफॉल कैपेबल ऑफ रिचार्जिंग द मेजर एक्विफर. मतलब हमें ये अंदाज़ा मिल गया कि उस एरिया में जो हमें सैंपल मिला, पानी का जो हमने सैंपल लिया, उसकी एज कैलकुलेट की, एज निकल के आई 20 से 30 हज़ार साल. और साथ ही हमें ये पता है कि 20 से 30 हज़ार साल पहले भी एक आइस एज थी. तो इससे ये हमने एक कोरिलेशन किया, एक एजम्पशन किया कि शायद यहाँ पे जहाँ आज की डेट में डेजर्ट है वहाँ आज से 20 से 30 हज़ार साल पहले एक काफ़ी अच्छी प्रेसिपिटेशन होती थी, या यूँ कहे कि एक स्नो का कवर था, ग्लेशियर्स थे, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छा रिचार्ज मिला. तो जियोलॉजी में हम यही करते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं, क्योंकि आज से इतने सालों पहले, मिलियन ईयर्स पहले क्या था क्या नहीं, वो हम ना तो हम देख सकते हैं, ना कहीं हिस्ट्री लिखी हुई है. तो हम सिर्फ एग्जेप्शंस ही करते हैं. तो वही, और वो एग्जेप्शंस के लिए हमारे पास कुछ लॉजिक होनी चाहिए. वो लॉजिक हमें इस तरह ही मिलते हैं. तो उसी काम में ये आती है एज ऑफ ग्राउंड वाटर. क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ ग्राउंड वाटर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं. ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो बोर होंगे आप लोग. थैंक यू.